हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम आगे मटेरियल के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं और टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है। ठीक है, चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, पढ़ें एक बार जल्दी। देखो क्या कहता है। ये कहता है ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग ए रॉ मटेरियल डी। हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, एक्स, ठीक है, और उसमें रॉ मटेरियल चाहिए डी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स कॉमा 4 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। यानी एक प्रोडक्ट एक्स बनाने में 4 किलोग्राम डी चाहिए। एक प्रोडक्ट अगर मैं एक्स बनाऊंगा तो 4 किलोग्राम क्या चाहिए, डी। जैसे एक चेयर बनाने में इतनी लकड़ी, ऐसे कह रहा है वो। एज पर द सेल्स फोरकास्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी। सेल्स हमेशा फिनिश प्रोडक्ट की होती है, मेटेरियल की नहीं होती है। इट विल बी एबल टू सेल 20,000 यूनिट ऑफ एक्स इन द कमिंग ईयर। तो हम अगले साल 20,000 एक्स बेच लेंगे। तो ये फिनिश प्रोडक्ट की सेल होगी। चलिए, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है डी की, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है डी की। द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल डी। रीऑर्डर क्वांटिटी इज 400 किलोग्राम लेस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी वो कह रहा है जो रीऑर्डर क्वांटिटी है ना, जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो 400 किलोग्राम कम है ईओक्यू से। एक तो ये बात। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 40 किलोग्राम मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। जो एवरेज कंजम्पशन होगी उससे 40 किलोग्राम ज्यादा जो आएगा वो मैक्सिमम कंजम्पशन मानी जाएगी। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2000 किलोग्राम। अब डाउट नहीं आना चाहिए ये 2000 किलोग्राम किसका ओपनिंग स्टॉक है, एक्स का या डी का? डी का, क्योंकि ऊपर कह तो रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डी। तो ये 1 2 3 ये डी की है, तो 2000 किलोग्राम ओपनिंग स्टॉक डी का है। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर इज 4 to 8 days। यानी मिनिमम सप्लायर 4 दिन में दे देगा और मैक्सिमम 8 दिन में। ये सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। परचेज प्राइस 250 रुपए है। देर इज एन ओपनिंग स्टॉक 1800 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स। ओपनिंग स्टॉक है एक्स का 1800। कैरिंग कॉस्ट है 14%। द प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर 1340 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंट वर्क। यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। फाइंड द अबव इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट द फॉलोइंग। चलिए, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम, मिनिमम और प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट बताओ कि अगर मैं ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर ना दूं। तो यहां एक डाउट आएगा, सर जी ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर ना दें तो डिस्काउंटिंग पॉलिसी तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, वो ये कह रहा है ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर ना दे, रीऑर्डर क्वांटिटी जो है मेरी वो लेके चलूं अगर मैं, तो मेरी कॉस्ट में फर्क कितना आएगा। और 300 दिन एक दिन में लेके चलना है। चलो, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हाँ जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ईओक्यू निकालोगे तभी तो आप कहोगे 400 किलोग्राम कम करके रीऑर्डर क्वांटिटी आएगा। तो रीऑर्डर क्वांटिटी 400 किलोग्राम कम है ईओक्यू का, है ना। तो पहले ईओक्यू निकाल लेता हूं मैं। पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, ईओक्यू निकाल लेता हूं। राइट भाई, चलिए। तो सबसे पहले ईओक्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए। अच्छा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, एक मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं, ध्यान रहे। ईओक्यू या रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, ये सारा होता है परचेजेस, कि मैं कितना मटेरियल खरीदूं, है ना। ऑल आर रिलेटेड टू एनुअल रॉ मटेरियल परचेज, कि भाई एक बार में कितने क्वांटिटी का ऑर्डर दूं खरीदने के लिए, है ना। रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दूं एक बार में, वो मे बी ईओक्यू, मे बी अदर। रीऑर्डर लेवल, कितना रखूं स्टॉक का लेवल। ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन की बात क्या आएगी, मशीन में जो डालना है वो नहीं, जो मैक्सिमम मुझे खरीदना है, यानी सप्लायर से जो मैं मटेरियल खरीदूंगा उसकी बात करेगा। ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन हो, मिनिमम कंजम्पशन हो, इट मींस दे आर गोइंग टू परचेज क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अब जैसे ईओक्यू की बात करें, 2AO/CS, है ना। यहां ए का मतलब क्या आएगा, एनुअल, हाँ जी, रिक्वायरमेंट
टू परचेज कि मैं साल भर में कितना खरीदूंगा, ये ध्यान रखना, साल भर में कितना खरीदूंगा ये आएगा। ईओ क्यों होगा, मतलब एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे खरीदने के लिए, ताकि मेरी ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो एनुअल क्वांटिटी टू परचेज आती है यहां पर। अब ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें ये हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि फिनिश गुड्स कितना बनाना है, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल कितना खरीदोगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, सबसे पहला स्टेप कि फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है ना, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स क्या है मेरे पास, फिनिश गुड्स यहां पर, हाँ जी एक्स है, फिनिश गुड्स मेरे पास क्या है एक्स, ठीक है। टू प्रोड्यूस कितना मैं बनाऊंगा, उसी को बनाने में तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये कैसे निकालते हैं हमेशा, कितना बेचोगे, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एफ जी लिखते हैं फिनिश गुड्स, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना। तो ये मेरे पास आ जाता है साल भर में कितना बनाओगे फिनिश गुड्स, यानी एनुअल क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, भाई कितना बेचोगे, ठीक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक रखोगे, ओपनिंग पहले से पड़ा हुआ है, तो ये क्या आ जाता है क्वांटिटी ऑफ एक्स फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि मैं इतना बनाऊंगा, ठीक है। देखो जरा फटाफट, सेल कितनी है मेरे पास जल्दी, 20,000 की सेल है, 20,000 मुझे एक्स बेचने के लिए बनाना है, 20,000 बेचने के लिए बनाना है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है एक्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग कितना है 1800, है ना, यानी 20,000 मुझे बेचने के लिए बनाना है और नील क्लोजिंग स्टॉक रखना है, और 1800 मेरे पास ओपनिंग पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मुझे बनाना कितना पड़ेगा, 18,200 मुझे बनाना पड़ेगा। इसको बनाने में मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, इतने को बनाने में रॉ मटेरियल कितना चाहिए, सेकंड स्टेप, है ना। अब मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, क्या है मेरे पास रॉ मटेरियल डी, ठीक है, क्वांटिटी टू परचेज कितना खरीदूंगा, वो ए कहलाएगा ना मेरा, वो मेरा ए कहलाएगा, ठीक है भाई, वो मेरा ए कहलाएगा। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले कहूंगा एक प्रोडक्ट बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, एक प्रोडक्ट बनाने में मुझे मटेरियल चाहिए 4 किलोग्राम, एक बनाने में 4 किलोग्राम, तो 18,200 बनाने में कितना, तो मुझे मशीन में डालने के लिए चाहिए ना, कंजम्पशन, सबसे पहले निकालते हैं हम कंजम्पशन ऑफ डी, कैसे, एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 किलोग्राम चाहिए रॉ मटेरियल, कितने बनाओगे प्रोडक्ट डी, सॉरी कितने बनाओगे प्रोडक्ट एक्स, 18,200, है ना। तो इतना मुझे मटेरियल मशीन में इंसर्ट करने के लिए चाहिए, कितना आ रहा है 72,800 किलोग्राम हमें मशीन में इंसर्ट करने के लिए चाहिए। सप्लायर से कितना खरीदोगे, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डी, बताओ क्लोजिंग स्टॉक है क्या डी का, नहीं है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कितना ओपनिंग स्टॉक 2,000, तो आप कहोगे कि मुझे मशीन में इंसर्ट करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 72,800 चाहिए, स्टोर वालों के पास 2,000 ऑलरेडी है, तो खरीदेंगे तो 70,800 ना, ठीक है। ये एनुअल क्वांटिटी टू परचेज, ये आगे एनुअल क्वांटिटी टू परचेज, ये है काम की बस, ठीक है, ये खरीदोगे आप। अब ये खरीदना कैसे है, एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे खरीदने का, तो ये ए है मेरा, समझ में आ गया। अब यहां से ईओ के आ जाएगा, तो सबके लिए यही चलेगा 70,800, ठीक है, चाहे कंजम्पशन निकालना हो, मैक्सिमम लेवल निकालना हो, मिनिमम लेवल निकालना हो। चलिए टू
हाँ जी, ए कितना आ गया मेरे पास? 70,800 किलोग्राम। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितनी है, 1340। देखो ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रही 1340। और कैरिंग कॉस्ट है 14%, 250 रुपए का। 14%, 250 रुपए का। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कितना आ गया? टू थ्री टू एट है, कोई बात नहीं, चलो इसको छोड़ सकते हैं। यानी एक बार में इतने का ऑर्डर दोगे, एक बार में इतने का ऑर्डर दोगे, ये हमारा ईओक्यू आ गया। चलिए अब सेकंड, मतलब बेसिकली फर्स्ट क्या मांग रहा था वो मुझसे? हाँ जी, क्या मांग रहा है मुझसे वो? रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? रीऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे, ठीक है। ईओक्यू के हिसाब से तो इतने का ऑर्डर देंगे ताकि मेरी ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट मिनिमाइज रहे। बट वो कह रहा है कि मेरी पॉलिसी क्या है, जो ईओक्यू आए उससे ना कितना 400 किलोग्राम कम करके वो मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी आएगी। यानी 2328 माइनस 400 किलोग्राम, ये आएगी उसकी रीऑर्डर क्वांटिटी। कितनी आ रही है? मतलब वो कहता है मैं तो 1928 किलोग्राम के हिसाब से ऑर्डर दूंगा एक बार में। तो अब आपको बताना है लास्ट वाले पार्ट में कि कैलकुलेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी टू द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू, कि भाई अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा और ऐसे ऑर्डर देगा तो कितनी कॉस्ट ज्यादा आएगी, उससे प्रॉफिट कम होगा। तो टोटल कॉस्ट ऐसे निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट ऐसे निकाल लेंगे, जितना डिफरेंस होगा उतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है इससे कॉस्ट ज्यादा आएगी, ठीक है। चलो अब क्या मांग रहा है वो? हाँ जी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालोगे आप? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, है ना। चलिए तो आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है उसकी पर डे? 40 किलोग्राम, मोर देन एवरेज कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब एनुअल क्वांटिटी टू परचेज। कंजम्पशन हेयर मींस क्या होता है? मशीन में डालने वाली नहीं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं जो सप्लायर से खरीदूंगा, क्योंकि यहां ध्यान से देखो ना, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, ये सप्लायर 4 दिन लेगा कम से कम, मैक्सिमम 8 दिन, किसमें? मटेरियल को सप्लाई करने में जो मैंने ऑर्डर दिया है खरीदने का। उसी सेंस में कहते हैं कि मैं मतलब मैक्सिमम हमारी कंजम्पशन कितनी होगी, ठीक है। वो कहता है पर डे 40 किलोग्राम ज्यादा है किससे? एवरेज से। तो पहले एवरेज निकाल लो। चलिए सेकंड, एक मिनट जरा देखो क्या कहता है। हमें सेकंड में चाहिए क्या? मैक्सिमम स्टॉक लेवल चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल चाहिए, ठीक है। हम कहां पर खड़े होते हैं? स्टार्टिंग में रीऑर्डर लेवल पर खड़े होते हैं और ऑर्डर देते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी का, है ना। और मैक्सिमम सेविंग के लिए मिनिमम खर्च करते हो, तो मिनिमम माइनस करोगे तो मैक्सिमम आएगा। मिनिमम कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चल अब एक एक करके, रीऑर्डर लेवल दे रखा है इसमें, क्या रीऑर्डर लेवल? हाँ जी, रीऑर्डर लेवल कितना है? रीऑर्डर लेवल देखो है क्या?
हाँ जी, रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो पहले रीऑर्डर लेवल निकालो इसमें, अब एक एक करके रीऑर्डर लेवल निकालो। क्या होगा? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, राइट। चलिए, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी आ रही है निकालो। हाँ जी, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी कह रहा है वो? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 40 किलोग्राम ज्यादा है एवरेज कंजम्पशन से, है ना। तो पहले एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालोगे? पूरे साल भर में 70,800 खरीदना है, ठीक है। कंजम्पशन मीन्स टू परचेज, तो मैं कितना खरीदूंगा, जो मैं खरीदूंगा उसकी सेंस में मैं सारे लेवल निकालता हूं। तो साल भर में इतना खरीदूंगा, और साल भर में डेज कितने हैं देखो, 300। तो ये मेरे पास आ गया एवरेज कंजम्पशन, ये आ गया एवरेज कंजम्पशन पर डे। कितना आ रहा है फटाफट बताओ? 236। ये मैं एक दिन में मंगाऊंगा, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ दूं कि मैक्सिमम आ जाए? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना जोड़ दूं? मैक्सिमम कंजम्पशन 40 किलोग्राम ज्यादा, यानी 236 में मैं कितना जोड़ दूं? 40 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 276 किलोग्राम पर डे। ये मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगा। ये मैक्सिमम कंजम्पशन मेरे पास आ गया पर डे। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है देखो, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये रहा ना, 4 to 8 डेज। तो रीऑर्डर लेवल तो आ गया, रीऑर्डर लेवल मेरे पास आ गया। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे आ गया 276, और ये 8 डेज कितना आ गया रीऑर्डर लेवल? 22 हाँ 08, 2208। एक मिनट इसको नोट कर लेना जरा। चलो हो गया 2208 किलोग्राम, यानी ये रीऑर्डर लेवल आ गया। अब रीऑर्डर क्वांटिटी है मेरे पास, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी आई थी? ये रही ना 1928, ठीक है। और मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन निकालना होगा। देखो मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? एवरेज कंजम्पशन क्या होता है मेरे पास? एवरेज कंजम्पशन पर डे क्या होता है? मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं, कंजम्पशन हेयर मीन्स टू से कंजम्पशन टू परचेज, कितना मुझे साल भर में खरीदना है। एवरेज कंजम्पशन कितना आया था मेरे पास? ये 236 किलोग्राम पर डे। मिनिमम कंजम्पशन चाहिए आपको, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी आ रही है पर डे? 276। यहां से निकाल लो फटाफट जरा, बताओ मिनिमम कंजम्पशन कितनी आ गई? कितनी? 196 पर डे। अब आ जाएगा फॉर्मूला सारा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल
किसके बराबर होगा? हाँ जी, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल आ गया। रीऑर्डर लेवल कितना आया मेरे पास? 2208। रीऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास आई गई ऊपर 1928। मिनिमम कंजम्पशन आ गई 196। चलो करो। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हाई, रीऑर्डर लेवल। हाँ जी, कितना लिखूं? 2208 लिख लूं? 2208 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये रही ना रीऑर्डर क्वांटिटी 1928। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन कितनी आ रही थी बताओ? 196। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये रहा 4 दिन। ये आ गया, सॉल्व करो। 3352 किलोग्राम। हो गया क्लियर? चलो और क्या चाहिए? मिनिमम स्टॉक लेवल। हाँ जी, मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या होगा मिनिमम स्टॉक लेवल? हाँ जी बताओ। मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल को रिड्यूस कर देते हैं हम, क्योंकि रीऑर्डर लेवल में ये मान के चलते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ना। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? नॉर्मल कंजम्पशन यानी एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रिवाइज्ड रीऑर्डर लेवल आ जाता है बेसिकली। तो रीऑर्डर लेवल मेरे पास अभी कितना है? 2208 है। एवरेज कंजम्पशन कितनी आई थी मेरी? 236। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड 4 मिनिमम है 8 मैक्सिमम है। 8 और 4 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 6 दिन। चल सॉल्व करो। 792 किलो हो गया सारे। अब क्या पूछ रहा है वो लास्ट में कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट बताओ कि अगर मैं ईओ क्यू को फॉलो ना करूं तो किसको फॉलो करूं? रीऑर्डर क्वांटिटी को। इसका मतलब टोटल कॉस्ट निकाल लो एज पर ईओ क्यू और टोटल कॉस्ट निकाल लो एज पर रीऑर्डर क्वांटिटी। चल, परचेज कॉस्ट सबसे पहले कितना सामान खरीदोगे साल भर में? साल भर में कितना खरीदना देखना जरा। 70,800। तो खरीदोगे तो 70,800 किलोग्राम। किस रेट से? हाँ जी, 250 रुपए। यहां भी कोई डिस्काउंट थोड़ी ना मिल रहा है मुझे, कोई डिस्काउंट थोड़ी ना मिल रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ जी, ईओ क्यू के हिसाब से चलेंगे तो कितना ऑर्डर देंगे? 70,800 डिवाइडेड बाई ईओ क्यू कितना आ रहा है मेरे पास? 2328। 2328। ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। ठीक है, ये आ गए नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू रेट पर ऑर्डर। रेट पर ऑर्डर कितना है? 1304। चलो ये बता दो कितना आ रहा है। अच्छा, यहां पर 70,800 खरीदूंगा साल भर में, एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे? रीऑर्डर क्वांटिटी 1928 है ना। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो 1928 है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। स्टोरेज कॉस्ट एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे?
हाँ जी, 2328 का ऑर्डर दोगे तो उसके आधे गोदाम में रखोगे। यहां पर एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे? 1928 का, इसके आधे गोदाम में रखोगे। रखने का खर्चा कितना आ रहा है? कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, ये आ रहा था मेरा 14% 250 का, 14% 250 का कितना आ रहा है? डायरेक्ट ले लूं, 14% 250 का 35। चल अब इसको बस सॉल्व करके बता दो मुझे, फिर तीनों को जोड़ देना है। एक बजा बता, 40,740, 540, 177 लाख। फाइव 7, अब जोड़ दो। परचेज कॉस्ट दोनों में इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि सेम है, ठीक है। चलो जोड़ो। नहीं जोड़ दो, 170 जोड़, कोई मैंने 177 लाख, बताओ आगे। 83,000, ये है कितना? 82,280, ये बताओ। $83,320। तो इसका मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट बढ़ गई, तो जितनी कॉस्ट बढ़ी उतना हमारा लॉस हो गया, है ना। तो लॉस टू द कंपनी कितना हो गया? माइनस कर दो। कितना? 1040, ठीक है। ये लॉस कब होगा? बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू, बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू को अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उतने का मुझे लॉस होगा। चलो समझ आ गया बेटा? चलो एक बार फटाफट से नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो बेटा क्लियर हो गया। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ए का मतलब हमेशा ध्यान रखो एनुअल क्वांटिटी टू परचेज होती है, ठीक है। कितना मुझे मटेरियल खरीदना है, वो कैसे निकालते हैं कई बार, फिनिश गुड्स की पहले प्रोडक्शन निकालोगे। प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? कितना बेचेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आ जाएगा फिनिश गुड्स इतना बनाओगे। इसको बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए? एक प्रोडक्ट बनाने में कितना रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स प्रोडक्शन, तो ये आ जाएगा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन में इंसर्ट करना है। जो सप्लायर को ऑर्डर देना है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आ जाएगा साल भर में कितना मटेरियल मुझे खरीदना है, यही एक लाएगा। यही क्वांटिटी अब आगे सब जगह चलेगी, एनुअल कंजम्पशन
मतलब मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सब के लिए यही कहलाएगी। इसी को हम नाम देते हैं एनुअल कंजम्पशन का, चाहे ईओक्यू में हो चाहे वो लेवल ऑफ फिक्सेशन में हो। ठीक है, ये है बस इस क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। हाँ जी 24। चलिए देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। रौनक लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉनिटर्स ऑफ पीसीज। ए मॉनिटर रिक्वायर, एक प्रोडक्ट है मॉनिटर, उसमें क्या चाहिए, 4 यूनिट पार्ट एम के चाहिए। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग 2018। क्या कह रहा है, एक मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब प्रोडक्ट, उसमें 4 यूनिट चाहिए पार्ट एम। प्रोडक्ट मेरा मॉनिटर है और इनपुट मेरा है पार्ट एम। चलो, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000, मंथली है, यहां वर्ड आएगा मंथली तो एनुअल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पार्ट, नॉर्मल यूसेज, मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताओ। इफ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 30,000 यूनिट ऑफ पार्ट टाइम एट ए डिस्काउंट 5%, तो क्या ये वर्थवाइल है, कॉस्ट कम आएगी तो वर्थवाइल है, नहीं तो नहीं। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम मिनिमम। चलो तो पहले तो ईओ क्यों निकाल लेते हैं, फिर दोनों से कॉस्ट निकाल लो फटाफट से, करिए। हाँ जी बताओ, ईओ क्यू सबसे पहले आप निकालोगे फर्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, 2AO अपॉन CS। हाँ जी, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट टू परचेज। ठीक है, तो बताओ 2000 मॉनिटर चाहिए, 2000 मॉनिटर चाहिए मुझे साल भर में, एक मॉनिटर में 4 पार्ट चाहिए। ये पर मंथ है, सॉरी 2000 मॉनिटर, 2000 मॉनिटर मंथली है, तो इंटू 12 कर दो, तो एनुअल क्वांटिटी टू परचेज आ जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की बात ही नहीं कर रहा कहीं पर भी। कितना आ गया, 96,000 पार्ट्स आ गए साल भर में खरीदने का। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लगा तो फटाफट से, 96,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपए पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 20%। ठीक है, चलिए 1000 रुपए पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट बताओ, 20% है ना। कैरिंग कॉस्ट कितनी है देखो, 20%। परचेज प्राइस कितनी है, परचेज प्राइस, चल करो सॉल्व करो। 16 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, यानी इतने पार्ट्स आप हर बार ऑर्डर दोगे तो आपकी कॉस्ट इकोनॉमिकल रहेगी। ठीक है, यही तो कह रहा है वो, अगर आप इतने पार्ट्स एक बार में ऑर्डर दोगे तो आपकी कॉस्ट इकोनॉमिकल रहेगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से कॉस्ट निकाल लें, और वो क्या कह रहा है, हाँ जी, वो ये कहता है इफ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 30,000 यूनिट, यानी क्वार्टर में कितना दूं मैं ऑर्डर, 30,000 का, एक क्वार्टर में 30,000 का ऑर्डर दूं। ठीक है, मतलब वो कहता है कि एक बार में दूं तो 30,000 का ऑर्डर, कब दूं, 3 महीने बाद। अब वो ठीक है, उसका मुझे क्वार्टर का यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी दे भाई, तू देगा तो 30,000 का एक बार में ऑर्डर ना, 4 ऑर्डर देगा, ये तो मतलब हुआ, मतलब साल भर में। पर 96,000 के लिए कितना ऑर्डर देगा, तो 96,000 डिवाइड बाई 30,000,
ठीक है, तो अब कॉस्ट निकाल लो। तो अब क्या होगा, टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू, टोटल कॉस्ट एज पर पॉलिसी। चलिए पहले फटाफट करो। हाँ जी, परचेज कॉस्ट बोलो, कितना खरीदोगे साल भर में? खरीदोगे तो 96,000, यहाँ ले लेते हैं। क्या रेट है परचेज का? 350 रुपए। कितना अमाउंट आया जल्दी बताना। 336 लाख। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दो। हाँ जी, कितने ऑर्डर दोगे आप? ठीक है, एनुअल एनुअल रिक्वायरमेंट टू परचेज डिवाइड बाई ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज क्या है? हाँ जी, 1656। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर, ये हो गया आपके नंबर ऑफ ऑर्डर। रेट पर ऑर्डर कितना है? 1,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो कितनी आ रही है? तो पूरा 58,000। कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर साइज क्या है? 1656 है ना। एक बार में 1656 का ऑर्डर दोगे तो आधे गोदाम में रखोगे। एक बार में रखने का खर्चा कितना है? 350 का 20%, 70 रुपए है ना। करो, 57,000। नहीं, ये ध्यान रखना, ये मत आर्गुमेंट करना दोनों बराबर आने चाहिए, वो अपने राउंड ऑफ की वजह से नहीं आ रहे होंगे। 960। चलो टोटल कर दो। थ्री थ्री सेवन 15। चलो अब ध्यान से, हाँ जी, 96,000 खरीदोगे यूनिट। रेट क्या रहेगा? अगर मैं 30,000 का एक बार में ऑर्डर दूंगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो 350 में 5% माइनस कर दो, 350 का 95% आ जाएगा एक तरीके से। बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 3 मल्टीप्लाई कर दो ना। 319, 20,000। चलिए अब ध्यान से, इस बार बार बता रहा हूं, क्वार्टरली वर्ड का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब 30,000 यूनिट का मैं एक बार में ऑर्डर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो फिर ऑर्डर नहीं जाएगा ना चौथा। हाँ, ठीक है, मतलब 30,000 का एक बार में ऑर्डर जाएगा। तो मेरे पास कितने ऑर्डर जाएंगे बेसिकली, मैं तो ये बात करूंगा ना। 96,000 डिवाइडेड बाई 30,000, 30,000 के 3 ऑर्डर हो गए। अगला ऑर्डर 6,000 का, ऐसे होगा। कुल मिला के कितने ऑर्डर हो गए? 4 ही तो ऑर्डर हो गए। नहीं, लगभग 4 ऑर्डर हो गए ना। रेट पर ऑर्डर कितना है? 1,000। कितना? 4,000। स्टोरेज कॉस्ट हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इनटू कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। कितना आ गया? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, 70 रुपए नहीं आएगा, सॉरी। यहां पर हाँ जी, 20% किसका आएगा? 20% किसका आएगा? परचेज प्राइस 350 का 95% होगी ना। कितनी हो रही है? 350 का 5% कम करके
332.5, उसका 20% आएगा 997, हाँ 5 ध्यान रखना ना, परचेज प्राइस चेंज हो रही है तो कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी ना। हम्म 32921 5, तो ये वाली बेटर हुई, तो आप कहोगे वर्थ वाइल है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इट इज वर्थ टू प्लेस 30,000 यूनिट एज रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है। चल अब बाकी सिंपल पार्ट है, और क्या मांग रहा है, रीऑर्डर लेवल, बताओ फटाफट से। हाँ जी, रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल कैसे आता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखी है, रीऑर्डर लेवल आता है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल निकालते समय हम अप्रोच लेते हैं कि हमारी मतलब हम सप्लायर से जब ऑर्डर देंगे सप्लायर को तो वो ज्यादा टाइम लेगा और हम ज्यादा यूनिट का ऑर्डर देंगे। कंजम्पशन हेयर मीन्स टू से क्वांटिटी टू परचेज, ठीक है। तो बताओ मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी आ रही है मेरे पास, हाँ जी 710, और मैक्सिमम 5 पर वीक, 710 पर वीक इंटू 5 वीक, कितना आ गया 355 जी। फिर क्या चाहिए, मैक्सिमम लेवल, क्या होता है, इससे ज्यादा लेवल नहीं होना चाहिए। तो आप कहां पर खड़े होते हो, रीऑर्डर लेवल पर, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देते हो वो आ जाएगा। मैक्सिमम सेविंग के लिए मिनिमम खर्चा करते हो तो माइनस करोगे मिनिमम, क्योंकि जब आपके पास ये प्राप्त होगा तो कुछ ना कुछ आप खर्च कर चुके होगे। तो बोलते मिनिमम कंजम्पशन पर डे इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आ गया 3550, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी आई, हाँ जी रीऑर्डर क्वांटिटी, नहीं नहीं ईओ क्यू वाली लेते हैं 1656, डिस्काउंट की तो पॉलिसी है ना, रीऑर्डर क्वांटिटी हेयर मीन्स ईओ क्यू, मिनिमम कंजम्पशन दे रखी है, कितनी है 100, हाँ 140 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी साइलेंट हो तो ईओ क्यू लेते हैं। हम्म चलो निकाल लेना 47 मिनिमम स्टॉक लेवल, हाँ जी रीऑर्डर लेवल का रिवाइज फॉर्मेट, एवरेज माइनस कर देते हैं, रीऑर्डर लेवल कितना है हमारा 3550, एवरेज कंजम्पशन दे रखी है, हाँ जी 425, और ये 4, बोलो हैं, चल हम्म
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 42 क्या कहता है। हाँ जी मिल गया 42। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट एक्स विच रिक्वायर टू रॉ मटेरियल ए एंड बी। प्रोडक्ट मेरा क्या है, एक्स है, और इसमें दो प्रकार के मेटेरियल चाहिए, कौन से, ए और बी। किस रेशियो में, 1:4। इसका मतलब एक्स प्रोडक्ट बनाने में अगर मटेरियल ए 1 लगेगा तो बी 4 लगेगा, ए अगर 10 लगेगा तो बी 40 लगेगा, ए अगर 100 लगेगा तो बी 400 लगेगा। ठीक है। द सेल्स डिपार्टमेंट हैज एस्टिमेटेड ए डिमांड 5 लाख यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिमांड है, यानी ये सेल होगी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाने में 4 यूनिट ए के चाहिए तो बी के 16 चाहिए। 1:4 है ना। फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में अगर 4 ए के चाहिए तो बी के 16 चाहिए, क्योंकि 1:4 है। स्टॉक पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग नहीं कह रहा वो कोई भी। हाँ जी ठीक है। एक्स के 12,000, ए के 24,000, बी के 52,000। टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट 15,000 है। ठीक है। और बैंक क्रेडिट यानी कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। प्रोडक्ट एक्स बेच रहे हैं 1,040 रुपए में। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, प्रोडक्ट एक्स बेच रहे हैं हम, ए एंड बी आर परचेज 150 एंड 200। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ईओ क्यों निकालनी है। इफ परचेज ऑर्डर फॉर बोथ मटेरियल इज प्लेस्ड सेपरेटली, मतलब ए का ऑर्डर अलग, बी का ऑर्डर अलग, यानी दोनों अलग अलग। और दूसरा, अगर परचेज ऑर्डर दोनों का नॉट प्लेस्ड सेपरेटली, इकट्ठा, यानी ए और बी एक बार में ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है परचेज की। तो पहले फिनिश गुड सेल सेम, हाँ जी सेम जैसे अभी हमने किया था। सबसे पहले क्या निकाला था, जैसे देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, हमने सबसे पहले क्या निकाला है, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रोडक्शन। फिर उनको बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उनको बनाने में मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज। ये स्टेप यहां करना है। चलो हाँ जी, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहला स्टेप, हाँ जी, फिनिश गुड्स कितना बनाओगे, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन चाहिए, उसको बनाने में ही तो रॉ मटेरियल लगेगा। तो फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम, कितना बेचोगे। ठीक है, कितना बेचना है देखो फटाफट से, 5 लाख यूनिट बेचूंगा मैं, 5 लाख यूनिट में बेचूंगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है मेरे पास, एक्स नहीं है मेरे पास, माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक एक्स का। ओपनिंग कितना है एक्स का, 12,000। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स में बनाऊंगा कितने, है ना, 4,88,000 में बनाऊंगा। ये बनाऊंगे प्रोडक्शन, इनको बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, राइट में रॉ मटेरियल, हाँ जी, रिक्वायरमेंट यानी कंजम्पशन, टू प्रोड्यूस 4,88,000 फिनिश गुड्स। ठीक है, 4,88,000 एक्स को बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, पहले ये देखोगे। फिर कितना खरीदोगे, तो 2 चाहिए मुझे, ए और बी, 1:4 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में। ए कह रहा है 4 किलोग्राम,
है ना। तो रिक्वायरमेंट निकाल लो पहले तो। ए 4 यूनिट, तो बी 16, 1:4 के हिसाब से। हाँ जी, 4,88,000 को बनाने में, 4,88,000 को बनाने में इतना मटेरियल मशीन में इंसर्ट के लिए चाहिए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, तो आ जाएगा क्वांटिटी टू परचेज। तब आ जाएगा क्वांटिटी टू परचेज, तब आ जाएगा क्वांटिटी जो खरीदनी है। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है मेरे पास, ओपनिंग दे रखा है। ओपनिंग कितना है? 24 और 52। ओपनिंग है 24,000 और 52,000। तो मैं इतना खरीदूंगा, बताओ कितना। इतना मैं खरीदूंगा ए का, साल भर में। इतना मैं बी का खरीदूंगा, ये आई क्वांटिटी। अब इसको लेके चलना है आगे, ठीक है। तो पहला लेते हैं, दोनों का अलग अलग ऑर्डर दे। अगर हम दोनों के ऑर्डर सेपरेट दे, ऑर्डर सेपरेटली, ठीक है, तो ईओ क्यों निकाल लो भाई, सिंपल सी बात है। 2 ए, डायरेक्ट कर लेते हैं। ए 19,28,000, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने आ रही है? 15,000। और कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट 13%, 150 का ए में, 13%, 200 का बी में। चलिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सिंपल है, 15,000 ही है। 13%, ए की कॉस्ट कितनी है बताना? 150 तो है। हाँ, चलो फटाफट आ जाएगा, ये ए का आ जाएगा। ऐसे बी का एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई 77,56,000। ऑर्डरिंग तो सेम ही, एक बार ऑर्डर दोगे चाहे ए का दो या बी का दो, भाई सप्लायर को ऑर्डर देने में खर्चा तो उतना ही आएगा। कैरिंग कॉस्ट 13% है परचेज प्राइस की। परचेज प्राइस कितनी है बी की, देखो जरा। चलो फटाफट सॉल्व कर, करो सॉल्व, बता। $462 यूनिट। चलो, अब दो, अब दूसरी बात क्या आ रही है, दोनों को ऑर्डर एक साथ दो। मतलब दोनों को ऑर्डर मैं अगर एक साथ दे दूं, तो 19,28,000 और 77,56 एक साथ ले ले ऑर्डर मेरे से, ठीक है। तो ए हमारा टोटल हो जाएगा दोनों का। वैन दोनों का ऑर्डर क्या दे हम? हाँ जी, कंबाइंड, यही कह रहा है ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ईओ क्यू का 2 ए एनुअल रिक्वायरमेंट दोनों का टोटल हो जाएगी। अब ध्यान से एक मिनट, मैं ए दे रहा हूं, ए मटेरियल मैं ऑर्डर दे रहा हूं कितनी क्वांटिटी का? ए मुझे कितना चाहिए? 19,28,000। और बी कितना चाहिए? 77,56,000। तो अब दोनों को ऑर्डर एक साथ दोगे तो कुल मिलाकर कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे? 90, ये आएगा ना, है ना। यानी 96,84,000 यूनिट का ऑर्डर दोगे आप। 96,84,000 यूनिट का ऑर्डर दोगे, समझ आ गया। एक बार ऑर्डर दोगे तो कॉस्ट तो वही है, कितनी आ रही थी?
15,000। अब थोड़ा सा ध्यान से बस। हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट 13%। परचेज प्राइस, अब ए का ले या बी का ले, ए का ले या बी का, तो दोनों का एक साथ दे रहे हैं, दोनों का एक साथ दे रहे हैं। ए का रेट है 150 रुपए, बी का रेट है 200, है ना। मैं दे रहा हूं इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर, तो मुझे वेटेड एवरेज रेट लेना पड़ेगा। मुझे क्या लेना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। बस ये बात है। बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो। हाँ कितना? 2, हाँ ये, हाँ 1540 ना। ऊपर वाले में 50 थी, पक्का? दोनों में 5 ना। ये आ रहा है। चलो ये डिवाइडेड बाई 96,84,000, तो वेटेड एवरेज रेट आ गया। ये आ गया वेटेड एवरेज रेट 190 चल लगभग 190 रुपए। तो 190 रुपए का ही ले लो चाहो। चल करो। कितना आ रहा है? एक लाख 8,400, यही तो। हाँ जी, अब ध्यान से जरा, ये आप ऑर्डर दोगे एक बार में, दोनों का कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड, है ना, कि कुल मिलाकर एक बार में इतने यूनिट दे दे। कुल मिलाकर मुझे ध्यान से देखो इतने यूनिट दे दे। इसमें ए कितने दे और बी कितने दे, ये तो चाहिए ही होगा ना। कुल मिलाकर मुझे कितने यूनिट चाहिए? 108 लाख, नहीं, 1,08,452 एक बार में। 1,08,452 यूनिट चाहिए। 1,08,452 यूनिट चाहिए, है ना। ठीक है, टोटल मिलाकर 9684 थे, जिसमें ए और बी इतना इसी रेशो में बांट दो। ठीक है, तो 19,28,000 77,56,000 की रेशो में बांट दो, बस इसको आ जाएगा। करो, 19,28,000 डिवाइडेड बाई 96,84,000 इंटू 108 452 करो। 21, चल 592 कर लो। 21,592। ये आ गया ना, बैलेंस हो गया। चल नोट कर लो उसका एक बार। कैरिंग कॉस्ट हो जाती है ना, जो रखने का खर्चा। बैंक रेट का मतलब होगा कि भाई हमने जो पैसे ब्लॉक करे उस पर ब्याज नहीं आ रहा, तो ब्याज का नुकसान, पैसे का ना आना जाना हो गया ना, ऐसे हो गया। चलो बेटा 41 क्वेश्चन पर आ जाओ जरा।
देखो क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। SKY कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यहीं से समझ में आ गया कि ये जो SKY है ना, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब इसको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी जो भी जीएसटी पे करेगा वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। परचेज मटेरियल आरपीपी फ्रॉम ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है। हम मटेरियल खरीदते हैं कहां से, एक कंपनी से, वो रजिस्टर्ड है। अब वो रजिस्टर्ड हो तो ठीक है, हम तो उसको जीएसटी पे करेंगे, पर हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। हमें बेनिफिट लेना होता तो हमें भी अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता, जीएसटी नंबर लेना पड़ता, तो हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा फिलहाल। चलिए, ये कह रहे हैं एक लॉट 5,000 यूनिट का है, लिस्ट प्राइस एक लॉट की है 7.5 लाख। लिस्ट प्राइस एक लॉट की है 7.5 लाख। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि वो डिस्काउंट जो हर व्यापारी को मिलेगा, मतलब हर कस्टमर को मिलेगा, चाहे वो कोई भी, मतलब कोई कंडीशन फुलफिल करे या नहीं करे, उससे कोई मैटर नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अवेलेबल टू ऑल कस्टमर। जो मुझसे सामान खरीदेगा उसको दूंगा। बल्क डिस्काउंट, क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा। कैश डिस्काउंट, नकद भुगतान करेगा। तो कंडीशन पूरी करने पर होते हैं, ये कोई कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो ये डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। जीएसटी दोनों 12%, 6%। रोड टैक्स, फ्रेट, डिटेंशन चार्जेस, यानी ये डिटेंशन चार्जेस कौन से हो गए हमारे? हाँ जी, डिटेंशन चार्जेस मतलब पेनल्टी। मतलब हमने कोई गुड्स बाहर से मंगाया और वो थोड़ा सा डाउटफुल था तो गवर्नमेंट ने हमसे पेनल्टी चार्ज करी, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता कभी भी। कमीशन, ब्रोकरेज, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, 90,000 रुपए मैंने जमा कराए, 60,000 मुझे वापस मिल गए, तो 30 मेरा खर्चा हो गया। बाकी के खर्चे 2% है टोटल कॉस्ट का। 20% शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस। कॉस्ट पर यूनिट निकालो। तो नॉर्मल लॉस बिल्कुल सिंपल कहते हैं, हमेशा देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी कॉस्ट। जैसे मैं ये कहूं 100 यूनिट मैंने खरीदे मान लो, ठीक है, और कॉस्ट है सपोज उसकी 20 रुपए, तो 2,000 रुपए हो गया, है ना। मान लो 20% लॉस है, नॉर्मल लॉस है, तो मैं क्या कहूंगा, 80 की कॉस्ट 2,000 रुपए है, ये कहूंगा। डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन है पूरा, इसमें बाकी के खर्चे जोड़ देने हैं बस। तो नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। ठीक है। अब इसी को प्रेजेंट करना है बस। कैसे? देखो, हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसी फॉर्मेट को थोड़ा सा सुंदर सा बना के दिखा दो। क्वांटिटी कॉस्ट, ठीक है। चलिए, कितना इनपुट खरीद रहे हैं हम? 5,000 का एक लॉट है, 5,000 का एक लॉट है, ठीक है। क्या रेट है उसका देखना जरा फटाफट। 7.5 लाख रुपए है एक लॉट के। लिस्ट प्राइस वन लॉट के, एक लॉट के 7.5 लाख रुपए है, पर यूनिट नहीं, ठीक है। ये 7.5 लाख एक लॉट के हैं, लॉट में 5,000 यूनिट है। अब मुझे क्या करना है, -20%, यानी 5,000 का 20% माइनस कर दोगे नॉर्मल लॉस, कितना हो जाएगा? 1,000। तो 4,000 की कॉस्ट, बस इसमें खर्चे और जोड़ते चले जाओ, और कुछ करना ना करना आपको। चलिए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट है, वो सबसे पहले माइनस होता है, ठीक है। कितना देखो, ट्रेड डिस्काउंट 10% है लिस्ट प्राइस का, 75,000 हो गया। तो नेट प्राइस मेरे पास कितनी आ गई? 6,75,000, ठीक है। ये नेट प्राइस आ गई, नेट लिस्ट प्राइस आ गई। अब इसमें बाकी के खर्चे जोड़ दो। जीएसटी कितना है? 12%, यानी 6%। हाँ जी, सीजीएसटी है, और 6% एसजीएसटी है। अलग अलग दिखाना है बस आपको। करो, 6% निकालो फटाफट। 6,75,000 का
ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके तब जो आएगा उस पर जीएसटी पे करेंगे। 40,500 40,500। हम रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। बस बाकी सारे जोड़ते चले जाओ बस अब आप। हाँ जी, क्या 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 खर्चे हैं देखो जरा। रोड टैक्स कितना है? रोड टैक्स 15,000। फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना है? 51,000। डिटेंशन चार्जेस, पेनल्टी नहीं लेते कभी भी, कमीशन 30,000। हाँ जी, कंटेनर मैंने कितने जमा कराए? 90,000। वापिस आ गए 60,000, तो मेरा खर्चा तो 30,000 ही हुआ। और तो कोई नहीं है। चले इनको पहले जोड़ लो, बताओ कॉस्ट कितने आ गए, जोड़ के बताओ फटाफट। हैं? 8,97,000। 6,75,000 प्लस 40,500 प्लस 40,500 प्लस 15,000 प्लस 51,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 जोड़। 8,82,000 है ना। अब वो कह रहा है अदर खर्चे। हाँ जी, अदर खर्चे 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 2%, इसका नहीं, टोटल कॉस्ट का, प्लस अदर कॉस्ट, है ना। यानी ये वाली जो कॉस्ट है 8,82,000 प्लस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। नहीं ये कह रहा है वो, तो टोटल कॉस्ट कितने आ जाएगी यहां से निकाल लो। 8,82,000, ये 2% इधर आके माइनस हो गया, डिवाइडेड बाई 0.98 हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट? बताना। 9 लाख। 9 लाख का 2%। अब आप क्या हो गए, 5,000 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 9 लाख। अब सेम कॉन्सेप्ट लगा दो बस अब अपना, माइनस नॉर्मल लॉस कितना है? 20%। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब 4,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी? 9 लाख। एक की कॉस्ट कितने आ जाएगी, डिवाइड कर दो। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट 9 लाख डिवाइडेड बाई 4,000 कितने आ जाएगी? 225 पर यूनिट। क्लियर? चलो नोट लो, सिंपल था। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं एक बार। ये कहता है HBL लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट M। प्रोडक्ट क्या है हमारा? M, विच हैज क्वार्टरली डिमांड 20,000। तो डिमांड 20,000 किसकी है? M की, और वो भी क्वार्टरली, तो एनुअली 80,000 हो गई। चलो, ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम X एंड Y।
यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में 3 किलोग्राम एक्स चाहिए, 4 किलोग्राम वाई चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट एम की क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं दे रखा तो जो सेल है वही बनाऊंगा। ठीक है, मटेरियल एक्स इज सप्लाइड बाय ए लोकल सप्लायर। एक्स तो कौन दे रहा है? लोकल सप्लायर से दे ले रहा है। और वाई कैन बी प्रोक्यूर्ड एट द फैक्ट्री स्टोर एट एनी टाइम। यानी एक्स तो मैं पड़ोसी से खरीद रहा हूं, जिसको फोन करता हूं मुझे दे जाता है। यानी एक्स को खरीदने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कैन बी प्रोक्यूर्ड एट फैक्ट्री स्टोर एट एनी टाइम, यानी जब चाहो तब आपको फैक्ट्री पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए आपको ईओक्यू की जरूरत ही नहीं है, जितना चाहो जब चाहो तब मिल जाएगा। तो इसमें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ होगी नहीं, इसमें तो आपके लिए कोई भी मतलब आपको स्टोरेज कॉस्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसके लिए आपको ना तो ऑर्डर देना ना रखना, तो इसका मतलब तो ईओक्यू है ही नहीं। हैंस नो नीड टू कीप इन्वेंट्री, जब कैरिंग कॉस्ट नहीं है तो ईओक्यू भी नहीं होगा। द मटेरियल वाई इज नॉट लोकली, ये अवेलेबल नहीं है। इट रिक्वायर बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरी स्टेट से, ठीक है, दूसरे राज्य से मंगाना पड़ेगा। स्पेशली डिजाइन ट्रक, और ट्रक में मंगाना पड़ेगा, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 टन की है। कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन, चलिए क्या कह रहा है। एक्स का रेट है 140 रुपए, 640 रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी 18%, 18%। फ्रेट चार्जेस पर ट्रिप 28,000, एक बार में 28,000 रुपए का खर्चा है। लॉस ऑफ मटेरियल 2%, रास्ते में लॉस हो जाएगा। प्रोसेस में 4%। अच्छा, ये है किसका? परचेज क्वांटिटी का, मतलब जो क्वांटिटी, मतलब 100 यूनिट खरीदोगे मान लो, तो 4%, 4 लॉस हो जाएंगे, मशीन में 96 डालूंगा, है ना। कंपनी को 15% देना बैंक, यानी ये इंटरेस्ट। अगर स्टॉक रखूंगा तो पैसे ब्लॉक होंगे, उस पर 14% का, 15% का ब्याज का नुकसान, तो ये कैरिंग कॉस्ट। इनपुट क्रेडिट मुझे मिलेगा, अगर इनपुट क्रेडिट मिलेगा मुझे तो जीएसटी मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, छोड़ दो। कैलकुलेट करो कॉस्ट पर केजी और फिर ईओक्यू निकालो। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें प्रोडक्ट कितना बेचना है उतना ही बनाना है। तो 20,000 इंटू 4, 80,000 प्रोडक्ट बेचना है, 80,000 ही बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से, एक प्रोडक्ट को बनाने में 3 किलोग्राम चाहिए, यानी 2,40,000। इसका मतलब मुझे कितना मटेरियल चाहिए? 2,40,000। भाई 20,000 इंटू 4, 80,000 हो गया ना प्रोडक्ट, एक बनाने में 3, यानी मुझे 2,40,000 किलोग्राम चाहिए। इसका मतलब मुझे 2,40,000 मशीन में इंसर्ट करने के लिए चाहिए। इतना ही खरीदोगे, अगर इतना खरीदोगे तो फिर लॉस कहां से दोगे? यानी खरीदना तो ज्यादा पड़ेगा। तो आप ये कहोगे ना, परचेज माइनस लॉस बराबर नेट क्वांटिटी टू बी कंज्यूम। ये तो होगा, क्वांटिटी जो मुझे खरीदनी है वो तो ज्यादा होगी ना। ठीक है, लॉस माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी मैं कंज्यूम करूंगा वो 2,40,000 होगी। ठीक है, चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स का अलग बना लो, वाई का अलग। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहां लिख लो ऊपर, है ना, एनुअल डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, फाइनल जो प्रोडक्ट है मेरा। ठीक है, 20,000 क्वार्टरली डिमांड है, तो 4 क्वार्टर में हो गई मेरे पास कितनी? 80,000। ठीक है, आप ध्यान से जरा, मैं कितना खरीदूं। ठीक है, ये मैं ऐसे करता हूं, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आप खरीदोगे। ठीक है, हाँ जी, जितनी क्वांटिटी खरीदोगे उसमें लॉस माइनस कर दोगे,
उसमें से लॉस माइनस कर दोगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो लॉस हमारा नॉर्मल ही होता है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट क्वांटिटी टू बी कंज्यूम। यही तो आएगा। ठीक है, अब बताओ कितनी क्वांटिटी मुझे कंज्यूम करनी है। पहले तो मैं ये, मुझे तो दे ही रखा है एक प्रोडक्ट बनाने में एक्स चाहिए 3 किलोग्राम, एक्स चाहिए 3 किलोग्राम, तो 80,000 में कितना चाहिए, 2,40,000 मुझे मशीन में इंसर्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, और लॉस कितना है, 4%। ये लॉस है 4%, पर ये लॉस है परचेज का, है ना। तो कैसे करोगे, परचेज, हाँ जी, यहां पर आ जाओ, परचेज क्वांटिटी को पी ले लेते हैं, माइनस 4% परचेज का, है ना, बराबर हो जाना चाहिए 2,40,000। यही तो भाई, इतनी क्वांटिटी खरीदो ताकि लॉस के बाद आपके पास 2,40,000 मशीन में इंसर्ट करने के लिए बच जाए। ठीक है, तो पी की वैल्यू निकाल लो आप फटाफट। कितना आ गया, 2,50,000 किलोग्राम खरीदोगे, इसका मतलब मैं 2,50,000 खरीदूंगा। 4% कितना होता है, 10,000। लो समझ आ गया। सेम भाई, एक बनाने में कितना मेटेरियल चाहिए, 4 किलोग्राम चाहिए, तो 80,000 में कितना चाहिए, 3,20,000, है ना। अब लॉस बताओ कितना है, प्रोसेस लॉस है 5%, और दूसरा रास्ते में लॉस है 2%। चलिए तो सीधी सी बात है, परचेज माइनस 7% बराबर 3,20,000। कितना खरीदोगे, इतनी क्वांटिटी खरीदोगे ताकि 5% और 2% लॉस होने के बाद मशीन में जो इंसर्ट करोगे वो 3,20,000 चला जाए मेरा। 3,44,000, चलो 85 ले लेते हैं। तो ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई 3,44,085। अब इसका 5% निकाल लो। ₹17,204, 2% तो निकाला है, 6,881, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। खरीदोगे कितने आप, इतनी क्वांटिटी आप खरीदोगे, है ना। क्या रेट है देखो, रेट कितना है, रेट दे रखा है ना, रेट दे रखा होगा देखो, 140x का 645। तो इतनी क्वांटिटी खरीदोगे 140 रुपए के हिसाब से, क्या अमाउंट आ जाएगा, 350 लाख। ठीक है, इधर देखो एक मिनट, 350 लाख आप पे कर रहे हो, ये पे कर रहे हो, 2.5 लाख किलोग्राम खरीदा, पर मशीन में इंसर्ट कितना कर रहे हो, 2,40,000। कॉस्ट जब निकालोगे तो 350 लाख डिवाइड बाई 2,40,000, है ना। कितना आया, डिवाइड करके रेट निकाल लो, 145.8। सेम यहां पर अमाउंट से मल्टीप्लाई करो पहले तो,
2200, 2,00,000, 14,400। इसमें खर्चा भी है, इसमें खर्चा भी है ना। कौन सा खर्चा है? फ्रेट का। अब फ्रेट का खर्चा बताओ कितना है। हाँ जी, कितना खर्चा, ध्यान से देखो। ये कहता है ये मुझे लोकल सप्लायर से नहीं मिल रहा, दूर से मंगाना पड़ रहा है। और एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन की। 1 टन में 1,000 किलोग्राम, किलोग्राम में है ना सारा ये। 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम है ना ये किलोग्राम्स में है। ये हमारा किलोग्राम में है, ये हमारा किलोग्राम में है। ठीक है, तो कितनी बार मंगाना पड़ेगा मुझे? एक बार में कितना आएगा? 10 टन की कैपेसिटी वाला है। 10 टन का मतलब 1,000 किलोग्राम आ जाएगा। तो मुझे मंगाना कितना है? क्वांटिटी टू परचेज, ये वाला, ये मुझे खरीदना है ना, खरीदूंगा तो ये। तो इसके लिए मुझे कितनी बार ट्रक को भेजना पड़ेगा? हाँ जी, 10 टन का, 10 टन एक बार में आता है। 10 टन का मतलब, हाँ जी, 1 टन में कितने होते हैं? 1,000 किलोग्राम। यानी ये कितने हो गए? 10,000 किलोग्राम। 10,000 किलोग्राम के लिए, हाँ जी, एक ट्रक, यानी एक राउंड ना। तो एक के लिए कितना, और कितने किलोग्राम मुझे खरीदना है मटेरियल वाई? एक्स तो मुझे पड़ोसी से मिल जाएगा, 3,44,85, 3,44,085। इतने किलोग्राम मुझे खरीदना है, तो उसके लिए कितनी बार मंगाना पड़ेगा? 34.40 बार, यानी 35 बार मंगाना पड़ेगा। ये समझ आ गया? वो कह रहा है, दोबारा एक बार समझाता हूं। वो कहता है, हाँ जी, कि एक ट्रक में मंगाना पड़ेगा, और ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन की। 10 टन का मतलब 1 टन में 1,000 किलोग्राम, तो 10,000 किलोग्राम हो गए। यानी 10,000 किलोग्राम का सामान चाहिए, तो वो एक बार में आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम कितने के लिए, और आपको कितना किलोग्राम सामान खरीदना है? आपको कितने किलोग्राम सामान खरीदना है? 3,44,085। तो इसके लिए आपको 35 बार मंगाना पड़ेगा। तो एक बार का खर्चा कितना आ रहा है? एक बार का खर्चा 28,000 है ना। कितना खर्चा एक बार का? 28,000। तो 35 बार का कितना? ये कॉस्ट हो जाएगी। टोटल जोड़ दो। बाईस, 11, 944। चल, रेट निकालना है, डिवाइड बाय 3,20,000। निकाल दो रेट। 691.23। तो यहां दिखाना चाहो दिखा दो, कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, 22,11,944 डिवाइडेड बाई 3,20,000, 691.23 पर यूनिट। चलो, क्लियर है पार्ट? अब हमें क्या चाहिए? ईओ क्यू। ईओ क्यू एक्स का तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें कैरिंग कॉस्ट ही नहीं है। केवल किसका निकलेगा? वाई का। निकाल लो। ईओ क्यू एक्स का नहीं निकलेगा, केवल निकलेगा किसका? वाई का। क्यों? क्योंकि एक्स तो मुझे पड़ोसी से मिल जाएगा, तो मुझे कैरिंग कॉस्ट ही नहीं करनी है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? कितना खरीदोगे? अभी तो निकाला 3,44। ये यही तो है एनुअल रिक्वायरमेंट। 2AO ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी देखना। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये तो रखिए 28,000। एक बार ऑर्डर दोगे तो ट्रक के 28,000 का खर्चा है। फ्रेट 28,000
ऑर्डरिंग कॉस्ट ही तो होती है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? 15%। पर यूनिट का, पर यूनिट कितनी आ रही है? 691 रुपए। हो गया? चलिए आप इसको सॉल्व कर लो बस। कितना आ रहा है? 13,000.32। चलो वो तो डेसिमल में तो नहीं लेंगे ना, बढ़ा दो या तो। ठीक है, एक्स का क्यों नहीं लेंगे? एक्स का नॉट एप्लीकेबल, क्यों? हाँ जी, हैज कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? नील, नो नीड टू कैरी, है ना। इट इज फ्रीली अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बोलो समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, कितनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी थी ये नहीं मालूम, जितना खरीदूंगा माइनस लॉस करके जो आएगा वो मशीन में डालूंगा, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट दे रखी है, लॉस दे रखा है परचेज का, तो परचेज को पी मान लो, माइनस लॉस बराबर नेट क्वांटिटी कंज्यूम। तो सॉल्व करके पी की वैल्यू आ गई। ये खरीदोगे इस रेट से अमाउंट, है ना। अमाउंट को डिवाइड करते हो नेट क्वांटिटी से, तभी तो कॉस्ट आएगी। सेम यहां पर, बस इसमें फ्रेट जोड़ दिया। ठीक है, तो जीएसटी जोड़ देते हैं हम। चल अब ये कर लेना है।